हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 9 संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख बराबर 0 नहीं होना चाहिए? तो इसमें लिखेंगे हम हल। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है और जब P बराबर 0 और Q बराबर 1, 2, 3 तो हम इसे P/Q के रूप में लिखेंगे। तो P बराबर 0 है और Q बराबर 1 लिया तो इक्वल टू 0। इसी प्रकार P बराबर 0 और Q बराबर 2 तो आंसर आएगा हमारा 0। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है परिमेय। तो इसके लिए 6 लेंगे प्लस 1 इक्वल टू 7। और हमें 3 और 4 के बीच में ज्ञात करनी है तो 3 × 7/7 इस प्रकार लिखेंगे। और इधर लिखेंगे 4 × 7/7। अब 3 सत्ते 21/7, 4 सत्ते 28/7। अब इनके बीच की संख्याएं जो होंगी वो आपकी 6 परिमेय संख्याएं होंगी। तो 22/7 आता है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये 6 संख्याएं आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन बटे 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 5 परिमेय संख्याएं तो 5 + 1 = 6। अब 3/5 × 6/6 इधर लेंगे 4/5 × 6/6। 3 × 18 और 5 × 30। इधर भी 4 × 24 और 5 × 30। इनके बीच की जो संख्याएं होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30, 23/30। तो ये 5 संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। होती है। तो हमारी प्राकृत संख्या जो होती हैं वो होती हैं 1, 2, 3 और पूर्ण संख्याएं हमारी शून्य से शुरू होती हैं 1, 2, 3 इसी प्रकार आगे। तो यह कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्याएं जो होती है हमारी, उनको पूर्णांक को हम पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं और पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है। तो यह कथन असत्य है। अतः यह कथन असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थर्ड क्वेश्चन है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जो होती हैं वो होती हैं 3/5, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या जो होती हैं वो होती हैं 0 से 1 2 3 4 आगे तक। अतः कथन असत्य है। क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह कथन असत्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही प्रेस बेल आइकन को कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।